हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में या बुक में नोट करेंगे इसे। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे। हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट। इतिहासकारों ने इतिहास को 2 भागों में बांटा है। आप लोगों ने अगर देखा होगा ध्यान से वीडियो तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। इतिहासकारों ने इतिहास को 2 भागों में बांटा है, नेमली डैश एंड डैश। तो आप लोग इसमें भरेंगे हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऊपर समरी में भी दिया है। शुरू में भरेंगे हिस्ट्री और फिर भरेंगे प्री हिस्ट्री, यानी इतिहास और प्राग इतिहास। प्री हिस्ट्री जब कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है प्री हिस्ट्री का, और हिस्ट्री हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, तो हम भरेंगे हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। सेकेंड नंबर, डैश आर द रिमेन्स ऑफ पैलेसेस एंड फोर्ट्स। महलों और किलों के अवशेष को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये भी समरी में दिया होगा। हाँ, तो इसमें हम लोग भरेंगे मोन्यूमेंट्स। ये मोन्यूमेंट्स, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो महलों या किलों के बचे हुए अवशेष होते हैं, रिमेन होते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं जैन लिटरेचर। जो जैन लिटरेचर वाज रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो जैन लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा था। जैन लिटरेचर यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है, अंगास ऑफ द जैन इन प्राकृत। यहाँ आप देख सकते हैं प्राकृत एक लैंग्वेज था। तो हम लोग थर्ड में भरेंगे जैन लिटरेचर वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ओके, आगे देखते हैं 4 नंबर, डैश लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेज, पोट्री, इटीसी। यानी कि वो साहित्य जिसमें कि नाटक लिखा गया हो, कविताएं लिखी गई है, गद्य लिखी गई है, उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ दिया है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेज, पोट्री। तो आप उसमें भरेंगे नॉन रिलीजियस। ठीक है, आगे देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। इंस्क्रिप्शन हमने बताया था कि शिलालेख होता है, जो पहले पत्थरों के खुदाई करके उसमें चीजें लिखी जाती थी, उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। और इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को कहते हैं समरी में तो नहीं दिया, लेकिन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपीग्राफी। इसे एपीग्राफी कहते हैं। ई से स्टार्ट करेंगे, एपीग्राफी। आप लोग देख सकते हैं बुक में आपका दिया है। अब करते हैं चूज द करेक्ट आंसर। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड इज। इतिहास का वो काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य सबूत नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, उसे क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री या फिर टाइमलाइन। तो अभी हमने बताया था लिखित जिस युग का नहीं है उसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कहेंगे। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन एज। सिक्कों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी तो जमीन को जो खोना जाता है, खुदाई किया जाता है, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। एपिग्राफी तो अभी बताए थे कि इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को कहते हैं। क्रोनोलॉजी जो दिया है वो तो क्रोनोलॉजी में होता है घटनाक्रम। और न्यूमिस्मेटिक्स, हाँ, तो कोइन के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। आगे देखते हैं, फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ।
हायन भारत आया था, एक चाइनीज पिलग्रिमेज था, वो आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकेंड को हम लोग टिक मारेंगे। 4 में है द वेदास, द बुद्धिस्ट पिताकास, द जैन अंगास, रामायण एंड महाभारत ETC आर एग्जाम्पल हो। तो जो वेद है या बौद्ध धर्म के जो किताब है या जैन धर्म की जो किताब है या जो रामायण है महाभारत है, ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं जिसे हम लोग स्केर्ड सेक्रेट लिटरेचर भी कहते हैं, साहित्य, पवित्र साहित्य। तो इसमें हम लोग स्केर्ड लिटरेचर मारेंगे। ओके 5 में देखते हैं द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डेट आर काउंटेड, किस दिन से डेट गिना जाता है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से, कि बुद्ध के जन्म से, कि विष्णु के जन्म से, कि महावीर के जन्म से। तो आप लोग को मालूम होगा AD और BC। BC को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के पहले के समय को BC कहते हैं, और AD एनो डोमिनी। तो इसका आप लोग को आंसर मालूम चल गया होगा, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी इनके ही जन्म से हम लोग दिन गिनते हैं। ओके ट्रू और फॉल्स देखते हैं। 2 इवेंट फॉर विच हैव नो रिटन रिकॉर्ड आर द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सही बात है, हमारे पास इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्के की खोज या फिर आग के खोज का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो राइट है, ट्रू लिख देंगे T। ए पर्सन हु एक्सकवेटेड द स्टडी द मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट इज नॉन एज आर्कियोलॉजिस्ट। सही बात है, ये भी राइट है। जो जमीन की खुदाई करते हैं या बचे हुए सामानों का अध्ययन करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्वविद। तो ये भी सेकेंड वाला भी ट्रू है। 3rd देखते हैं द वेदास आर एज एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर लिटरेचर। वेदास सेकुलर नहीं, ये जो है वो धार्मिक पुस्तक है। सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन ये धार्मिक पुस्तक है, तो इसे हम लोग फॉल्स मारेंगे। 4 में है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अभी हमने बताया था न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं और इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैव टू बी स्टडीड फॉर एन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। सही बात है, हमें किसी भी चीज़ का अतीत जानने के लिए वहाँ का आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स दोनों का अध्ययन करना होगा। तो ये हमारा ट्रू है। आज हमने ऑब्जेक्टिव किया है, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। ओके नेक्स्ट क्लास में।